हेलो दोस्तों, आप भी स्मार्टफोन का यूज करते हैं तो देखते हैं कि कई सारे एप्लीकेशंस होते हैं जिनको हम अपने मोबाइल पर यूज कर सकते हैं। पर यदि आप सोचें कि एक macOS ऐप को किसी विंडोज पर चलाने का, तो यह संभव नहीं है और इसी के लिए वेब एप्लीकेशंस को डिजाइन किया गया था। अब कई बार हम सोचते हैं कि एक डेस्कटॉप या मोबाइल एप्लीकेशन और एक वेब एप्लीकेशन में क्या अंतर है, आखिर ये वेब ऐप क्या होती है और ये कैसे काम करती है, क्योंकि आजकल जो ऐप्स डिजाइन की जा रही है अधिकतर हमें वेब एप्लीकेशन ही देखने को मिलेगी। वेब एप्लीकेशन का आज के समय में सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने का कारण है इसे कई प्लेटफॉर्म पर यूज़ कर सकते ही, क्योंकि ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड नहीं है बल्कि एक वेब ब्राउज़र प्रोग्राम है। वेब एप्लीकेशन एक सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम है जिसे हम किसी भी वेब ब्राउज़र का उपयोग करके एक्सेस कर सकते हैं, और आसान शब्दों में कहें तो ये भी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन की तरह ही है, परंतु ये वेब सर्वर पर रन होती है जिससे हमारे सिस्टम में इसको यूज़ करने के लिए एक्स्ट्रा स्पेस की ज़रूरत नहीं होती है। अगर वेब एप्लीकेशन की बात करें तो इसके सबसे अच्छे उदाहरण है फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर आदि है जिनको हर कोई इस्तेमाल करता है। और इस तरह से एक वेब एप्लीकेशन को डिज़ाइन करने की बात करें तो इसके लिए स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है, जिसमें सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग के रूप में PHP और ASP जैसे लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, और ऐसे ही क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग के लिए जावास्क्रिप्ट और HTML आदि लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। वेब एप्लीकेशन आमतौर पर जो लैंग्वेज ब्राउज़र सपोर्ट करता है जैसे जावास्क्रिप्ट और HTML में कोड की जाती है, क्योंकि ये भाषा ही प्रोग्राम को कार्य योग्य बनाने के लिए ब्राउज़र पर निर्भर करती है। और इनमें एप्लीकेशन तो डायनामिक होती है जिन्हें सर्वर साइड प्रोसेसिंग की ज़रूरत होती है, जबकि अन्य पूरी तरह से स्थिर होते हैं और सर्वर पर कभी किसी प्रसंस्करण की आवश्यकता नहीं होती। इसके अलावा वेब एप्लीकेशन को क्लाइंट से प्राप्त रिक्वेस्ट को मैनेज करने के लिए एक वेब सर्वर की आवश्यकता होती है, और इन रिक्वेस्ट या अनुरोध किए गए कार्यों को करने के लिए एक एप्लीकेशन सर्वर और कभी-कभी इंफॉर्मेशन को संग्रहीत करने के लिए एक डेटाबेस की जरूरत होती है, जिसमें एप्लीकेशन सर्वर तकनीक में ASP.NET, ASP और कोल्ड फ्यूजन से लेकर PHP और Node.js तक यूज की जाती है। इस तरह देखें एक वेब एप्लीकेशन कैसे प्रोसेस करती है। स्टेप 1, यूजर सबसे पहले इंटरनेट पर वेब ब्राउज़र या एप्लीकेशन के यूजर इंटरफेस के माध्यम से वेब सर्वर के लिए एक अनुरोध ट्रिगर करता है। स्टेप 2, अब वेब सर्वर इस अनुरोध को एक उपयुक्त वेब एप्लीकेशन सर्वर को अग्रेषित या फॉरवर्ड करता है। स्टेप 3, अब वेब एप्लीकेशन सर्वर के अनुरोध अनुसार काम करता है, जैसे डेटा को क्वेरीइंग करना या डेटा को प्रोसेसिंग करना और फिर अनुरोधित डेटा के परिणाम या रिजल्ट उत्पन्न करना। स्टेप 4, अब वेब एप्लीकेशन सर्वर अनुरोधित जानकारी या प्रोसेसिंग डेटा के साथ वेब सर्वर को परिणाम भेजता है। स्टेप 5, इसके बाद वेब सर्वर क्लाइंट को अनुरोधित जानकारी के साथ प्रतिक्रिया करता है, जो उस समय यूजर या उपयोगकर्ता की स्क्रीन पर दिखाई देता है। वेब के उदाहरण देखें। आजकल अधिकार आपको वेब एप्लीकेशन ही देखने को मिलेंगे जिनको हम सब भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जिनमें ऑनलाइन फॉर्म, शॉपिंग कार्ट, स्प्रेडशीट, वर्ड प्रोसेसर, वीडियो और फोटो एडिटिंग और फाइल कन्वर्शन और जीमेल, याहू और AOL जैसे ईमेल प्रोग्राम शामिल है। इनके अलावा पॉपुलर वेब एप्लीकेशन में गूगल एप्स और माइक्रोसॉफ्ट 365 शामिल है। वेब एप्लीकेशन के डेस्कटॉप या मोबाइल एप्लीकेशन की तुलना में बहुत सारे फायदे हैं, जिनमें से कुछ इस प्रकार है। नो इंस्टॉलेशन। एक वेब ऐप को रन करने के लिए आपको उसे इंस्टॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। इसके लिए बस आपके कंप्यूटर में एक ब्राउज़र होना चाहिए जिसमें आप किसी भी वेब ऐप का एड्रेस डालकर उसे खोल सकते हैं। ऑलवेज अप टू डेट। क्योंकि वेब ऐप आपके लोकल सिस्टम में नहीं पर सर्वर पर होता है, इसलिए इसे अपडेट करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।